वेलकम मेरे बच्चों। आज हम लोग विशेषण विशेष्य का आखिरी सोपान पर चर्चा करेंगे और इस सोपान का हम वाक्य शुद्धि से कोरिलेट करके विशेषण को आपके सामने रखेंगे ताकि हमारा वाक्य शुद्धि वाला भी चैप्टर है उसका भी अभ्यास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाए। तो हम आप लोगों के सामने एक तरह से ये मान करके चलिए कि मैं यूं कहूं कि वाक्य शुद्धि में विशेषण वाक्य शुद्धि में विशेषण यानी जब हम वाक्य शुद्धि करते हैं तो उसमें विशेषण कहां कहां गलत रूप से प्रयुक्त किया जाता है या गलत रूप से उसे प्रयुक्त करके हमसे पूछा जाता है। अब जैसे हम आपके सामने 3 वाक्य रख रहे हैं और आप लोग बताइएगा कि ये 3 वाक्य में तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं या कौन सही है कौन गलत है, वो आपके सामने वाक्य में रख रहा हूं मेरे बच्चों। नंबर 1 ये वाक्य है हमारा, हिमालय उच्चतम पर्वत है। ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम आपके सामने रख रहे हैं कि हिमालय विंध्य से उच्च पर्वत है। तीसरा वाक्य मैं यहां आपको दे रहा हूं, हिमालय उच्चतर हिमालय पर्वतों में, ये दे दूं मैं, हिमालय पर्वतों में उच्चतर पर्वत है। ये आपके सामने 3 वाक्य हैं मेरे बच्चों। इन तीनों में कुछ शुद्धता अशुद्धता है। अब आप इन तीनों वाक्य को ध्यान से देख लीजिए, इसमें कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, सारे अशुद्ध हैं सारे शुद्ध हैं, ये निर्धारण आप करेंगे इससे संबंधित चैप्टर पढ़ने के उपरांत। ठीक मेरे बच्चों, इनके कंसेप्ट अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप जान लीजिए, तद उपरांत आप हमें बताइएगा, फिर हम लास्ट में यह वाक्य ले आएंगे और आप बताएंगे, स्वयं बताएंगे कि इनका क्या पोजीशन है, वर्तनी शुद्धि में ये कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, सारे अशुद्ध हैं। क्योंकि मेरे बच्चों आपने देखा कि यहां पर विशेषण की 3 अवस्थाएं दिख रही हैं, उच्चतम, उच्च, उच्चतर। अब अगर हमको ये पता नहीं होगा कि इनकी व्यवस्था क्या है, ठीक है, इनका यूज हम कहां कहां किन किन परिस्थितियों में या किन किन कंडीशनों में कर सकते हैं, मेरे बच्चे अगर इसका ज्ञान नहीं रहेगा तो विशेषण से संबंधित वाक्य की जो त्रुटि है हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इस नाते हम सबसे पहले अब आगे बढ़ रहे हैं
और चर्चा आप लोगों के सामने हम करेंगे विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था। मेरे बच्चों याद रखना, विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कुल 3 अवस्था होती है। पहला मूल अवस्था या मूलावस्था, मूल या मूलावस्था। दूसरा होती है मध्यमावस्था, मध्य या मध्यमावस्था। और तीसरा होती है उत्तमावस्था। अब इसमें पहला तो लक्षण इनका हम आपके सामने रख रहे हैं कि इसमें कोई भी प्रत्यय, मूलावस्था में प्रत्यय नहीं होता, प्रत्यय नहीं लगता। मध्यमावस्था में तर प्रत्यय लगता है। उत्तमावस्था में तम प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये तो हमें जानकारी होगी कि किसी भी विशेषण की जो मूलावस्था होती है, मूलावस्था में कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। वह विशेषण अपने मूल रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। लेकिन अगर मध्यमावस्था आएगा तो उसमें तर प्रत्यय लगा देंगे, उत्तमावस्था आएगा तो उसमें तम प्रत्यय लगा देंगे। जैसे हमने यहां पर शब्द आपके सामने निर्धारित किया, यहां हमने लिखा उच्च उच्चतर, उच्चतम। तो देखो बेटा, यहां तम प्रत्यय लग गया, यहां तर प्रत्यय लग गया, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। तो विशेषण की अवस्थाएं 3 होती हैं, मूलावस्था, मध्यमावस्था, उत्तमावस्था। उनके जो प्रत्यय लगते हैं, मूलावस्था में कोई प्रत्यय नहीं है, मध्यमा में तर और उत्तमा में तम। ये तो जानकारी हो गई। अब हमें क्या जानकारी करनी है कि कहां पर मध्यमावस्था लगेगा, कहां पर उत्तमावस्था लगेगा और कहां पर मूलावस्था लगेगा। तो अब देखो मेरे बच्चों, हम आपको सबसे पहले मूलावस्था की बात कर रहे हैं। मूलावस्था, ध्यान देना इसको कि जब किसी इकाई का किसी अन्य इकाई से बगैर तुलना किए मात्र उस व्यक्तिगत इकाई का विशेषण प्रकट करना हो, यानी जब किसी इकाई का तुलनात्मक विशेषण नहीं देना हो, तो वहां पर क्या लगेगा? मूलावस्था। ठीक है, हम लिख भी दे रहे हैं, उसको देखिए। जब किसी विशेष्य, यानी इकाई आप जान लीजिए, जब किसी विशेष्य का बिना तुलना के मात्र उसका विशेषण प्रकट करना हो, तो वहां मूलावस्था, विशेषण की मूलावस्था का प्रयोग होता है।
इस अवस्था में विशेषण विशुद्ध अपने मूल रूप में आता है। ये आपका मूलावस्था का कंडीशन है कि जब किसी विशेष का बिना तुलना के मात्र उसका विशेषण प्रकट करना हो तो वहां मूलावस्था का प्रयोग होता है। इस अवस्था में विशेषण अपने विशुद्ध अपने मूल रूप में आता है। जैसे हमने यहां लगा दिया उच्च, ठीक मेरे बच्चों, उच्च एक विशेषण है जो अपने मूल रूप में है। अब हम यहां पर शब्द लिख रहे हैं कि हिमालय एक उच्च पर्वत है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां विशेष्य कौन है? हिमालय। यह हिमालय का किसी भी पर्वत से कोई तुलना नहीं है, न पर्वत से न पर्वतों से, ठीक। यानी हिमालय की तुलना न तो किसी अन्य पर्वत से है न सभी पर्वतों में से है। अतः यहां पर विशेषण की मूल अवस्था उच्च का ही प्रयोग होगा, क्योंकि हिमालय की तुलना किसी से नहीं की जा रही है। तो जहां बिना तुलना के विशेषण प्रयोग किए जाएंगे वो अपने मूल रूप में ही आएंगे। ये कंडीशन हो गया। इस वाक्य को आप याद रखिएगा, यही वाक्य आपको पीछे मिला है। अब यहां पर मैं दूसरा विशेषण की अवस्था लेकर के आ रहा हूं, जिसको हम कहते हैं मध्यमावस्था। ध्यान देना मेरे बच्चों कि मध्यमावस्था का प्रयोग हम कहां करते हैं। तो उसके लिए हम यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब दो विशेष्य या विशेष्यों में से सकारात्मक या नकारात्मक, जब दो विशेष्यों में से सकारात्मक या नकारात्मक किसी विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण का मध्यमा
मध्यमावस्था का प्रयोग होता है। इस अवस्था में तर प्रत्यय विशेषण के साथ लग जाता है। लगाया जाता है। देखो मेरे बच्चों, क्या कहते, जब दो विशेषणों में से सकारात्मक या नकारात्मक किसी विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो वहां विशेषण का मध्यमावस्था का प्रयोग होता है। ठीक, तो दो विशेषणों में से, याद रखिएगा, यहां तुलना सिर्फ दो के बीच हो रही है। ठीक, आप यूं भी कह सकते हैं, जब केवल दो विशेष्य की तुलना हो, जब केवल दो विशेष्य की तुलना हो, वो तुलना सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कोई ये दिक्कत नहीं है, तो वहां पर मध्यमावस्था का प्रयोग होता है जिसमें तर प्रत्यय लगाया जाता है। अब मैं इसी बात को यहां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि हिमालय विंध्य से, विंध्य पर्वत, हिमालय विंध्य से, अब आ जाएगा उच्चतर पर्वत है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर क्या लग गया, उच्चतर। क्यों? क्योंकि यहां दो विशेष्य हो गए, एक हो गया हिमालय, दूसरा हो गया विंध्याचल। तो जब केवल दो विशेष्यों की तुलना हो तो वहां पर मध्यमावस्था होती है। अतः यहां पर आपके दो विशेष्य हैं, एक हिमालय, दूसरा विंध्य। तब हमने उच्च का, मध्यमावस्था, उच्चतर का प्रयोग किया। क्लियर मेरे बच्चे? अब आते हैं तीसरा है आपका उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ये उत्तमावस्था क्या बता रहा है? तो ये कह रहा है कि जब किसी विशेष्य को पूरे समूह में से, जब किसी विशेष्य को पूरे समूह में से एक की विशेषता दर्शाना हो तो वहां विशेषण में तम प्रत्यय लगाकर
प्रयोग किया जाता है। अब देखो बेटा यहां कि जब किसी विशेष को पूरे समूह में से एक की विशेषता दर्शाना हो तो वहां विशेषण में तम प्रत्यय लगाकर प्रयोग किया जाता है। यह आपके उत्तमावस्था का प्रत्यय है। जैसे हम यहां पर आपके सामने उदाहरण दूं कि हिमालय पर्वतों में उच्चतम पर्वत है। तो देखो मेरे बच्चों पूरा समूह आ गया, पर्वतों में उच्चतम पर्वत है। तो पूरे समूह में से किसी एक को, किसको, हिमालय को हमें प्रकट करना। जब पूरे समूह में से किसी एक विशेष की विशेषता प्रकट करनी हो तो वहां पर उत्तमावस्था का प्रयोग होता है, जिसमें तम प्रत्यय लगता है। ये तम प्रत्यय उत्तमावस्था का प्रत्यय माना जाता है। तो आपने देखा मेरे बच्चों, उत्तमावस्था आपने पढ़ा। अब इसके बाद मूलावस्था और मध्यमावस्था आपने देखा, इन दोनों को भी आपने देख लिया। अब आते हैं सीधे आपके सामने जो विशेषण की अवस्था है, मूलावस्था, मध्यमावस्था, उत्तमावस्था, ये कहां कहां प्रयोग में आती है, किन किन कंडीशनों में इनका उपयोग होता है, ये हमने आपको बता दिया। कंडीशन की स्थिति बन गई। अब आपके सामने जो ये 3 प्रश्न हैं, अब कृपया बताइए इसमें कि इसमें कोई वाक्य शुद्ध है? नहीं सर। अभिषेक जी आप बताइए। नहीं सर, सब अशुद्ध है। क्या अशुद्धता है मेरे बच्चे, आप इसको भी बता दो हमें। पहले वाक्य में तुलना नहीं की गई, इसलिए मूलावस्था आएगी उच्च। वेरी गुड, यानी हिमालय उच्च पर्वत है। उच्च पर्वत है, इसका कहीं से तुलनात्मक कोई अध्ययन नहीं हो रहा है। अतः यहाँ पर विशेषण की मूल अवस्था कौन सी, उच्च का प्रयोग ही सार्थक है। राइट। अब आइए दूसरे में। सर दूसरे वाक्य में तुलना की गई है, इसलिए उच्चतर का प्रयोग किया जाएगा। भाई तुलना की गई है पूरे समूह में से कि किसी दो के मध्य? किसी दो के मध्य तुलना की गई है। कंडीशन याद रखिए। हाँ। जब केवल 2 विशेष्यों की तुलना हो तब मध्यमा आएगा। तो यहाँ पर 2 विशेष कौन कौन से हैं, हिमालय और विंध्य। इसलिए यहाँ उच्च का प्रयोग क्या होगा, अशुद्ध होगा, वाक्य की त्रुटि मानी जाएगी, वाक्य हमारा अशुद्ध होगा। इसलिए यहां पर हम इसको उच्चतर कर देंगे, उच्चतर। ये प्रयोग अगर है तब तो वाक्य शुद्ध है, और अगर उच्च या उच्चतम है तो ये वाक्य अशुद्ध होगा। तीसरे में हिमालय पर्वतों, पूरा का पूरा समूह आपके सामने आ गया। तो इसलिए सर पूरे समूह में से एक की विशेषता आपको प्रकट करनी है तो वहां पर उत्तमावस्था का प्रयोग होगा, जिसमें तम प्रत्यय लगा रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ तर प्रत्यय लगा है, तम हो जाएगा। ठीक है। अतः इस वाक्य में विशेषण की अवस्था का त्रुटि है, इस नाते ये वाक्य क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो यहां क्या होना चाहिए, उच्चतम। ठीक है। तो विशेषण की अवस्थाएं समझ में आई आप लोगों के, विशेषण की अवस्था समझ में आ गई, इनका प्रयोग भी समझ में आया कि विशेषण की अवस्थाएं किन किन कंडीशनों में कहां कहां पर लागू होती है। मेरे बच्चों याद रखना, ये वाक्य शुद्धि में बहुत जबरदस्त ढंग से पूछा जाता है, और चूंकि अवस्था का ज्ञान न होने के कारण हमारे बच्चे अधिकतर चूक कर जाते हैं।
अतः विशेषण का वाक्य शुद्धि से क्या संबंध है वो आप लोगों को सामने रखा हूं। इससे आपके 2 चैप्टर हमने कंप्लीट किया। विशेषण संबंधी अशुद्धियों को भी हमने आपके सामने इंगित किया और विशेषण की अवस्थाएं भी होती हैं ये हमने आपके सामने प्रकट किया। हम 2-4 शब्द आपके सामने रख रहे हैं जिनकी अपनी अवस्थाएं होंगी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों उसको आप जो यहां पर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसके साथ आप भी कुछ शब्दों का संग्रह कर लीजिएगा। जैसे हमने यहां लिखा सुंदर, राम सुंदर है। फिर आया क्या, सुंदरतर, सुंदरतर, यानी राम मोहन से सुंदरतर है। फिर आ गया यहां सुंदरतम, यानी छात्रों में, सभी छात्रों में राम सबसे सुंदर है या सुंदरतम है। तो सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम 3 अवस्था हुई। हमने यहां लिखा उच्च, अभी हम लोगों ने इसी पर चर्चा भी किया है। उच्च, उच्चतर और उच्चतम, ये भी आपकी अवस्था बन रही है। आगे है निकट, निकटतर और निकटतम, ये भी आएगा, ठीक है। लखनऊ हमारे निकट है। लखनऊ उन्नाव की अपेक्षा निकटतर है। यहाँ निकट थोड़ा सा यार गड़बड़ है तो मिटाए। लखनऊ उन्नाव की अपेक्षा निकटतर है, ठीक है। अब अगर देखें तो सभी शहरों में लखनऊ हमारे निकटतम है। सभी शहरों में लखनऊ हमारे निकटतम है। आगे आते हैं दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घतर, यहां क्या हो जाएगा, दीर्घतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम। आगे आता है हमारा महान, महानतर, महानतम। सारी अवस्था आपके सामने आ रही है। इनका प्रयोग आप कैसे कैसे करेंगे वो भी हमने आपको बताया। बृहद, बृहद, बृहत्तर हो भी हो सकता है, बृहदतर भी हो सकता है। यहां द और त दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। बृहदतर हो भी सकता है, बृहत्तर भी हो सकता है। तो बृहदतर ही आपके लिए वाजिब माना जाएगा। बृहदतर, और ये क्या हो जाएगा, बृहत्तम, बृहत्तम हो जाएगा, बृहदतम, बृहदतम, ठीक है। महाभारत एक बृहद ग्रंथ है। महाभारत एक बृहद ग्रंथ है, ओके। महाभारत रामायण से बृहत्तर है, ओके। महाभारत सभी ग्रंथों में बृहदतम है। अब ये प्रयोग हो गया मेरे बच्चों, ये अवस्था हो गई, ठीक है। और विशेषण की अवस्थाएं आपके सामने प्रस्तुत किया। विशेषण का वाक्य वर्तनी वाक्य शुद्धि में क्या महत्व है ये आपको हमने प्रकट किया। अब अभ्यास करना आपका काम है मेरे बच्चों। विशेषण से संबंधित ये पूरे हुए। एक पॉइंट और बचा है, विशेषण की रचना, और उसी के साथ हम विशेषण के अभ्यास कराना शुरू कर देंगे।
तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, ठीक है, इस रिक्वेस्ट के साथ कि थोड़ा सा संस्था के प्रति, हिंदी बोधशिला के प्रति आप सहभागी हो, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।